बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद इकराम। इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज का यूनिट नंबर 3 परफॉर्म करूंगा और इसी तरह मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आज जनरल नॉलेज के तमाम जो यूनिट हैं वो अपलोड हो चुके अपलोड कर दूं। बाकी तमाम सब्जेक्ट के मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आप ZNF स्टूडियो से वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। एजुकेशन के हवाले से जो भी अपडेट होती है वो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर जनरल नॉलेज का यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 में पहले ही अपलोड कर चुका हूं। बाकी जो यूनिट रह गए वो भी इंशाल्लाह आज ही अपलोड हो जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज के यूनिट नंबर 3 से। तो यूनिट नंबर 3 की हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1। हम इसको ओपन करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन हैं इनको मैंने काफ़ी दफ़ा अटैम्प्ट किया है ताकि आप लोगों के सामने जो आंसर आएँ वो टिक आएँ, करेक्ट आएँ और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप इजीली इस वीडियो को देखने के बाद अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लर्निंग स्ट्रेटजी इज़ दिस। ऊपर क्वेश्चन लिखा है, ड्रा पिक्चर ऑफ योर फेवरेट पेट एंड टेल योर क्लास फेलो हाउ डू यू केयर अबाउट योर पेट। तो इसमें आपने कोऑपरेटिव लर्निंग ये है हमारे पास, इसको हम टिक करके इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चनिंग इज़ वन ऑफ द बेसिक टूल फॉर। तो इसमें आपने इंक्वायरी स्किल वाले ऑप्शन को टिक करना है और इसको टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, सिंगल नेशनल करिकुलम फोकस ऑन लर्नर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच। इस ऑप्शन को आपने टिक करना है। इसको टिक करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं 3 आउट ऑफ 3 100% हमारे पास मार्क्स आ गए। अब हम दोबारा यूनिट नंबर 3 पर चले जाएंगे और इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी नंबर 2, गाइडिंग प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। इसको हम ओपन करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन होंगे उनको हम परफॉर्म करेंगे। इसको भी मैंने काफ़ी दफ़ा अटैम्प्ट किया है ताकि आप लोगों के सामने यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप एंड तक वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको तमाम क्वेश्चन के 100% जवाब यहाँ से मिलेंगे। फिर आप ख़ुद ही बाद में पहले वीडियो देख लें और फिर आप क्वेश्चन को परफॉर्म करें ताकि आप लोगों को बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर ये क्वेश्चन आपके हल हो जाएँ। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सम लर्निंग अप्रोचेज आर गिवन हेयर, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, ईच ऑफ देम फोकस इज़ ऑन द इंस्ट्रक्टर। तो इसमें आपने टीचर सेंटर्ड अप्रोच वाले ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, स्टूडेंट इंटरेक्ट विद इंस्ट्रक्टर एंड वन एंड अदर। इसमें आपने स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को टिक करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फोकस इज द लैंग्वेज यूज टिपिकल सिचुएशन। इसमें भी आपने स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को टिक करना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टूडेंट वर्क अलोन। इसमें आपने टीचर्स सेंटर्ड अप्रोच को टिक करना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इंस्ट्रक्टर मोनीटर एंड करेक्ट एवरी स्टूडेंट। तो इसमें आपने 5 वाले क्वेश्चन में आपने टीचर सेंटर्ड अप्रोच को टिक टिक करना है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, स्टूडेंट आंसर ईच अदर क्वेश्चन। इसमें आपने स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को टिक करना है। 6 वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट सेंटर्ड को टिक करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, इंस्ट्रक्टर चूज़ टॉपिक। इसमें आपने टीचर सेंटर्ड अप्रोच को टिक करना है। टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। हमारे पास क्वेश्चन 8 आ जाएगा, स्टूडेंट हैव सम चॉइस ऑफ टॉपिक। 8 में आपने स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 क्वेश्चन आ जाएगा, क्लासरूम इज़ क्वाइट। इसमें आपने टीचर सेंटर्ड अप्रोच को टिक करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। इसको टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। हमारे पास 10 एंड लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फोकस इज़ अ लैंग्वेज फॉर्म स्ट्रक्चर। इसमें आपने स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। नीचे आपकी जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज़ हो रही है और अभी आपके जो मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं 10 आउट ऑफ 10, यानी कि 100%। इस एक्टिविटी में भी आपके मार्क्स आ गए हैं, आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम दोबारा यूनिट नंबर 3 पर चले जाएंगे और इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है रिफ्लेक्शन, इसको हम परफॉर्म करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन होंगे उनको हम हल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास, इसको भी मैंने अटैम्प्ट किया ताकि आप लोगों को इसके करेक्ट आंसर यहाँ पर ला सकूँ। यहाँ पर एक्टिविटी 5 है, काइंडली टिक मार्क। इसमें आप लर्नर सेंटर टीचिंग गे स्टूडेंट इन हार्ड मैसिव वर्क ऑफ लर्निंग। इसमें आपने टिक वाले ऑप्शन को टिक करना है। आप टिक करके इसको सबमिट कर देंगे। लर्नर सेंटर टीचिंग इंक्लूड इम्प्लीट इंस्ट्रक्शन। इसमें आपने क्रॉस वाले ऑप्शन को टिक करना है, इसको आप सबमिट कर देंगे।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, लर्नर सेंटर प्रो इनकरेज रूट ऑफ लर्निंग। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्रॉस को टिक करके सबमिट कर देना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लर्नर सेंटर टीचिंग मोटिवेट स्टूडेंट बाय गिविंग देम सम कंट्रोल ओवर लर्निंग प्रोसेस। इसमें आपने टिक वाले ऑप्शन को टिक करके इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, लर्नर सेंटर टीचिंग इनकरेज कोलैबोरेशन। इसमें आपने टिक वाले ऑप्शन को टिक करना है और इसको आप सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं 5 आउट ऑफ 5 100% इस एक्टिविटी के भी मार्क्स आ गए विद प्रूफ। अब आपके सामने हैं, अब आप एक्टिविटी को भी परफॉर्म कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। यहाँ पर हम दोबारा यूनिट नंबर 3 पर चले जाएंगे और इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, हाउ चाइल्ड लर्निंग इम्पोर्टेंट, इसको हम टिक करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन होंगे उनको परफॉर्म करेंगे। इसको भी मैंने अटैम्प्ट किया है ताकि 6 दफ़ा मैंने अटैम्प्ट किया कि आप लोगों के सामने यहाँ पर करेक्ट आंसर में रख सकूँ। इसके बाद हम नीचे चले जाएंगे, नेक्स्ट बार हम टिक करेंगे तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी शो हो जाएंगे। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर देयर ऑन लीव्स, इसमें आपने टिक वाले ऑप्शन को टिक करना है और इसको आप सबमिट कर देंगे। हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, वी कैन अलाउ अर्ली लर्नर टू हैव एक्टिविटीज़ ऑफ देयर ऑन चॉइस। इसमें आपने क्रॉस वाले ऑप्शन को टिक करना है, इसको टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ मेक चिल्ड्रन लूज कंट्रोल ओवर देयर लिव्स। इसमें भी 3 में भी आपने क्रॉस को टिक करके इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, रेजिस्टेंस हेल्पफुल। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्रॉस वाले ऑप्शन को आपने टिक करना है, इसको टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच प्रिपेयर अर्ली ग्रेड स्टूडेंट ऑफ मैनी डिस्ट्रैक्शन अडल्ट हुड। इसमें भी आपने क्रॉस वाले ऑप्शन को टिक करके इसको आप सबमिट कर देंगे। तो इसके भी जो मार्क्स हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100, यानी कि 5 आउट ऑफ 5 आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम दोबारा यूनिट नंबर 3 पर चले जाएंगे और इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, हाउ टीचिंग ए लर्नर कैन बी मेड चाइल्ड, इसको हम टिक करेंगे और इसमें ये एक्टिविटी हमारे पास यहाँ से ओपन हो गई। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन फिर यहाँ पर शो हो जाएंगे। एजुकेटर मस्ट डिवेल्प सेंस ऑफ द इनहेरेंट नॉर्म, इसमें आपने टिक वाले ऑप्शन को टिक करना है और इसको आप सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, द एजुकेटर शुड मीट द चाइल्ड विद ओपनेंस। इसमें भी आपने टिक वाले ऑप्शन को निशान लगाना, टिक वाले ऑप्शन पर इसको आप सबमिट कर देंगे। यू कैन ऑफर एनी एक्टिविटी अंडर योर गाइडेंस विद आउट क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट, इसमें आपने क्रॉस वाले ऑप्शन को टिक करना है और इसको आप सबमिट कर देंगे। तो इस तरह आपकी ये एक्टिविटी भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं आपके ग्रेड भी 100% हैं। अब हम दोबारा यूनिट नंबर 3 पर चले जाएंगे और इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, हाउ डू SNC टेक्स्ट बुक इनकरेज एंड फैसिलिटेट, इस ऑप्शन को आपने टिक करना है और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आप यहाँ इनको परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पर चले जाएंगे, यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। SNC इज़ एन इंक्वायरी बेस एंड टीचर सेंटर करिकुलम, इसमें आपने क्रॉस वाले ऑप्शन को टिक करना है, इसको आप क्रॉस पर टिक करके इसको आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद SNC इंक्वायरी बेस लर्नर सेंटर करिकुलम, इसमें आपने टिक वाले ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, लर्निंग एक्सपीरियंस गिवन इन SNC फ्रेमवर्क GK टेक्स्ट बुक आर इररेलेवेंट टू स्टूडेंट डेली लाइफ, इसमें आपने क्रॉस को टिक करना है और आप नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाएगा, एक्टिविटीज़ गिवन विद एवरी थीम इन टेक्स्ट, तो इसमें आपने टिक वाले ऑप्शन को यहाँ पर भी टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने टिक करना है और इसके बाद सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5 आ गया, ट्रेडिशनल टीचर रोल हैज़ शिफ्टेड इनटू अ फैसिलिटेटर, तो इसमें भी आपने यस टिक वाला ये ऑप्शन टिक करना है और इसको आप सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से आपकी ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाएगी और नीचे आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ तक हमने जितनी भी एक्टिविटी की हैं उनमें तमाम के हमारे 100% मार्क्स आए हैं। अब हम दोबारा यूनिट नंबर 3 पर चले जाएंगे और इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये हमारे पास एक PDF है, ब्लूम टेक्सोनॉमी, इसको आप टिक करेंगे तो आपके पास ये PDF है। मैं एक दफ़ा डाउनलोड कर चुका हूँ, दोबारा नहीं डाउनलोड कर रहा, आपने इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है, इस पर हमने टिक करना है, तो इसको हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे।
तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे हैं। इसको मैंने काफ़ी दफ़ा परफॉर्म किया है और मैंने नेट से भी काफ़ी दफ़ा सर्च की है इसकी, लेकिन इसके आंसर जो हैं वो काफ़ी दफ़ा रॉन्ग ही आए जितनी भी मैंने अटैम्प्ट की हैं। लेकिन जो अभी यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो मैंने गूगल से भी सर्च किए हैं और उस हिसाब से यहाँ पर मैं उनको पुट ऑफ करूँगा। आप इसी मुताबिक इन क्वेश्चन को पुट ऑफ यहाँ पर कर दें। ये काफ़ी दफ़ा मैंने इनको सर्च की है और उसके बाद यहाँ पर मैंने इन आंसर को जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला हमारे पास है परफॉर्म का। परफॉर्म में आपने एग्जीक्यूट वाले ऑप्शन को यहाँ पर जो नेट से सर्च किया, एग्जीक्यूट वाला ऑप्शन आता है, यहाँ से आप इसको एनालाइज़ या आप टिक कर सकते हैं। एलुएट पर आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासीफाई। तो क्लासीफाई का जो मैंने वहाँ से सर्च करके निकाला है वो यहाँ पर आपके पास आ रहा है एनालाइज़। इसके बाद कंपेयर, कंपेयर में भी आपने एनालाइज़ वाले ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद मॉडिफाई, मॉडिफाई में भी आपने एलिवेट वाले ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट डिस्कस। तो डिस्कस में आपने एनालाइज वाले ऑप्शन को टिक करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7 डिफरेंशिएट। इसमें आपने, तो यहाँ पर ये मैंने सर्च करने के बाद यहाँ पर सारे पुट ऑफ कर दिए हैं। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। मॉडिफाई का, एलिवेट, डिस्कस का, एनालाइज, डिफरेंशिएट का, एलिवेट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके मुताबिक आप कर लें। ड्राइव का अंडरस्टैंड, इंटरप्ट का अंडरस्टैंड, कैलकुलेट, एनालाइज, डिटरमाइन का एवुलेट, डिस्क्राइब का अप्लाई, जस्टिफाई का अंडरस्टैंड और क्रिटिसाइज़ का एवुलेट, ये आपके सामने यहाँ पर मैं रख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको नेक्स्ट सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है वो इशू आ रहा है। मैंने काफ़ी दफ़ा इनको अटैम्प्ट किया है। इसके जो भी आप आंसर पुट ऑफ करें तो इस एक्टिविटी में कुछ इशू आ रहा है, ये आपके 0 मार्क्स के आ रहे हैं। तो कोई इशू नहीं है। एक आध क्वेश्चन में भी अगर आपका 0 आ भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। बाकी आपकी जो परसेंटेज है वो बाकी क्वेश्चन अगर आप 100% करेंगे तो आपकी ये एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और आपका जो जीके की परसेंटेज है वो अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हम दोबारा यूनिट नंबर 3 पर चले जाएंगे और इसकी जो लास्ट एक्टिविटी है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, इसको हम ओपन करेंगे और इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे उनको हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट, ये इसमें सिर्फ एक आर्टिकल था और वीडियो थी, ये आपने खुद वीडियो भी देख लेनी है और आर्टिकल भी पढ़ लेना है। इसके बाद हम दोबारा यूनिट नंबर 3 पर चले जाएंगे और इसकी नेक्स्ट और लास्ट जो एक्टिविटी है हमारे पास वार्म अप डे 3, हम उसको ओपन करेंगे और उसमें जो क्वेश्चन होंगे हम उनको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये क्विज़ है। इस क्विज़ को मैंने एक दफ़ा परफॉर्म किया था। मैं दोबारा आप लोगों के सामने यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ। अब एक और बात है, क्विज़ में आपके 5 जो अटैम्प्ट उन्होंने अलाउड कर दी हैं। आप 5 दफ़ा किसी भी क्विज़ को, पहले क्योंकि 2 दफ़ा था तो आप 5 दफ़ा किसी भी क्विज़ को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं अटैम्प्ट करूँगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मैक्सिमम वो 100% मार्क्स आपके सामने शो हो जाएंगे। नाउ योर ट्रेडिशनल रोल हैज़ चेंज टू, इसमें आपने फैसिलिटेटर वाले ऑप्शन को टिक करना है और आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ गया, हमारे पास एसएनसी फ्रेमवर्क मेन फोकस इज़ ऑन, इसमें आपने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को टिक करना है। इसको टिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, लर्निंग आउटकम मस्ट बी प्रिसाइज, इसमें आपने प्रिसाइज वाले ऑप्शन को टिक करके आप इसको फिनिश अटैम्प्ट कर देंगे। तो यहाँ से ये क्विज़ जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबमिट ऑल एंड फिनिश पर और सबमिट ऑल एंड फिनिश, तो यहाँ से ये आपका क्विज़, ये आप देख सकते हैं। अब आपके मार्क्स जो हैं वो 3 आउट ऑफ 3 यानी कि 100% आ गए। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आपका एक क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग आ रहा है, वो भी सिस्टम में एरर की वजह से, क्योंकि मैं बार बार उसको ट्राई कर चुका हूँ। आप भी 3-4 दफ़ा ट्राई कर लें, जो भी उसमें आंसर पुट करें वो रॉन्ग ही आता है। अगर आपका आंसर करेक्ट हो तो कॉमेंट में लाजमी बताएँ। ये पूरा जो चैप्टर है यूनिट 3, इसमें आपका सिर्फ एक एक्टिविटी में, वो भी सिर्फ 1 मार्क्स आपका जो है वो कम हुआ है। बाकी आपके तमाम के तमाम 100% यहाँ पर मैंने आपको शो कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 भी अपलोड कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरे टीचर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एजुकेशन के हवाले से जो भी न्यूज़ अपडेट होती है वो इंशाल्लाह मैं इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।